नमस्कार साथियों, मैं रजनीश शर्मा अपना स्कूल 1.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लासा मासा की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम हर तरीक़ा का एक एक सवाल हल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें किस तरीक़ा से कम समय में हल कर सकते हैं। तो लासा और मासा पर एक कॉम्पैक्ट मतलब एक छोटी शॉर्ट वीडियो 2 वीडियो में पहले दे चुका हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं लासा क्या है और मासा क्या है। ठीक है, आज उन दोनों का कॉम्बो है, मतलब लासा और मासा के दोनों के सवाल इसमें मिलेंगे देखने के लिए। वो हम देखते हैं किस तरीके से हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। मतलब 134, 159, 184 में भाग दिया जाएगा, यानी छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। तो इसका मतलब क्या है, मासा निकालना है इसका। मासा क्या होता है, मासा वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी वो की संख्या को डिवाइड करती है, यानी वो इन्हें डिवाइड करेगी। लासा क्या होता है, लासा को ये संख्याओं उसे डिवाइड करती हैं। तो इसको हम हल करने के लिए देखते हैं। प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है, तो करते हैं हम 9 शेषफल बचाने के लिए इन तीनों संख्या में से हमें 9 घटाना पड़ेगा। 134 माइनस 9 बराबर 125, 159 माइनस 9 बराबर 150, 184 माइनस 9 बराबर 175। यानी हमें इन संख्याओं का मासा निकालना है, 125, 150, 175 का। तो मासा निकालने के लिए हमें 125, 150, 175 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 25, 5 30, 5 7 35। अब संख्याएं किसी एक संख्या प्रॉपर संख्या से डिवाइड नहीं हो रही हैं, 5, 6, 7 अलग अलग संख्या से डिवाइड हो रही हैं, यानी कि हम मासा यहीं तक मानेंगे। तो इसका HCF हो गया 25। ठीक है, तो 25 वह संख्या है जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगी और करने के बाद 9 शेषफल बचेगा। जैसे हम उसे चेक भी कर सकते हैं। HCF हो गया इसकी, ये मिटा दे रहा हूँ, जगह का थोड़ा अभाव है, देखिएगा। 25 से इसे हम करेंगे 25 पंजे 125, 125 इसमें से घटाया तो बचा 9, 25 सिक्का 150, 9, 25 सत्ते 175, 9 प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बच गया। यानी इस तरीके का सवाल आए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक दशा में जो भी शेषफल हो वो शेषफल हम इन संख्याओं में से घटा देते हैं। उसके बाद जो संख्या बची, जैसे 125, 150, 175 का हमने HCF निकाल लिया। HCF निकालने के बाद वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 25 संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या, 25 से बड़ी संख्या कोई है ऐसी संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को डिवाइड करे और 9 शेषफल बचे। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं थोड़ा सवाल। वह संख्या जिसमें 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेषफल बचे। यानी इन संख्याओं में भाग देना है, तो सीधी सी बात है, HCF निकालने को बोल रहे हैं। तो HCF निकालना होगा हमें, कितना शेषफल बचे, 11 बचे और 15 बचे। क्रमशः का मतलब इसमें भाग दें तो 11 बचे, इसमें भाग दें तो 15 बचे। तो निकाल लेते हैं संख्या कौन सी होंगी वो। 2934 माइनस 11, 3254 माइनस 15, 3, 2, 9, 2 2923 और 5 14 में 5 के 9 बचे और 4 में 3 3 39, 2 3। ठीक है, हमें इनका HCF निकालना होगा। हमें HCF निकालने के लिए वही तरकीब अपनाएंगे हम। एक भाग विधि का तरकीब होती है इसे करने के लिए, जैसे
3239, एकन 3200, 2900, 23 बचे 6, 1, 12 में से 9 गए 3, ठीक है। अब इनके लिए भाग देंगे 3, 16, जो 600 बचता है उससे भाजक को भाग देते हैं हम। 2900, 23, 3, 27, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 एकम 9, 5 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28। गड़बड़ हो गया कहीं सवाल। 2923, हाँ 6 एक्स्ट्रा लिख दिया इसमें, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई। 2923, 9 6 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 एकम 9, 5 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28। 79 से, यानी 79 से इस पर अंत 79, 9 चौक 36, 4 से 4 ने 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 7 28 और 3 31, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पूरे डिवाइड कर दिया हमारे 29 ने। 29 वह संख्या, अब इसका HCF कितना हो गया 79, HCF हो गया इसका 79। तो 79 वह संख्या है जो 2934 और 3254 को डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के बाद उनमें क्रमशः 11 और 15 शेष पर बच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके करेंगे, मतलब जो शेष पर बचा है वो हमने यहाँ घटा लिया, संख्या बची 2923 और 3239, इनका हमने HCF निकाला। 2923 से 3239 के लिए डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचा, शेषफल से हमने पुराने भाजक के लिए भाग किया, और जो शेषफल बचा उससे हमने पुराने भाजक के लिए भाग किया। जो अंतिम भाजक बचा जिसने पूरी संख्या डिवाइड कर दी, तो वही हमारा HCF हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे, प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। अब किस बड़ी से बड़ी संख्या से इनमें भाग दिया जाए, किस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिया जाए, तो क्या करेंगे हम इसे, समान शेषफल बचे। समान शेषफल निकालने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं को आपस में घटाना होता है। जैसे दूसरी संख्या में पहली संख्या घटाएंगे हम, 524 माइनस 351। अब तीसरी में से दूसरी संख्या के लिए 697 माइनस 524। अब तीसरी में से पहली को 697 माइनस 351। 3 12 में से 5 गए 7 बचे, और 4 में से 3 गए 1, 3 7 1, 6 9 में से 5 गए 4 बचे, 346। संख्या बची हमारी 173, 173, 346, ठीक है। तो हम इनका HCF निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे। निकालने के लिए हमें 173, 346, तो संख्या सबसे बड़ी हमें 173 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो 173 से ही काटते हैं सीधा सीधा हम। 173 1 में 173, 173 1 में 173, 173 दूनी 346। तो इसका HCF हो गया 173। HCF 173 वह संख्या है जो इन्हें काटेगी और समान शेषफल बचेंगे। जैसे चेक करते हैं हम इसे, चेक करने के लिए देखो 351 लिया हमने, 351 को हम डिवाइड करते हैं, 317 दूनी 34, 3 51, हाँ 351, 173 को 351 से काटते हैं, 3 51, 3 1 3 9, 3 7 21, 2 हासिल के, 3 एकम 3 और 2, 3 एकम 3 और 2, और ज़्यादा हो गया 70 दूनी 2 बार जाएंगे,
दो तीन 6, 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 346 बचे 5, 5 शेष बचे यहाँ पर। अब अगली के लिए 173 से 524 को 3 51 3 3 9, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 एकम 3 2 5, 5 शेष फल बचे। 173 से 697 के लिए दे दिया, नहीं 697 को और दे लो। 70 चौका 68, 7 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 7 28 और 29 के 9 हाथ से लगे 2, 4 4 2 6, 5 शेष पर। ठीक है, प्रत्येक दशा में समान शेष पर बच गया। उत्तर की यहाँ पे जांच हो गई। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 4 5 6 7 शेष पर बचे। यानी अब यहाँ पर किसका सवाल आ गया, लासा निकलवाने को कह रहा है। यानी 3 4 5 से भाग दिया जाएगा, यानी इनसे भाग दिया जाएगा, तो यानी बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ क्या निकलवाना चाह रहा है, लासा। लासा निकालने की, लासा खुद कटता है और मासा काटता है। 4 5 6 7 8 का लासा निकालना है हमारे लिए। 2 दूनी 4 5, 2 3 6 7, 2 चौक 8, 2 एकम 2 5, 3 2 7, 2 दूनी 4, यहीं पे कर लो। 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 60, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, 560। 14 चौका 56 सही हुआ है ये। 2 5 6 7 8, 2 5 6 7 8, 2 दूनी 2 3 6 2 7 चौका 8, 2 एकम 2 2 5 3 7, 2 4, 2 दूनी 4 पंजे 20, 3 60, 7 दूनी 14, 14 65 84, 14 6 84, 840 होगा। यानी इसका लासा निकल आया 840। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे। 3 4 5 शेष बचे, तो इनका डिफरेंस देखते हैं हम। 3 यानी 4 में से 3 घटाते हैं, 5 में से 4 घटाते हैं, 6 में से 5 घटाते हैं, 7 में से 6 घटाते हैं, 8 में से 7 घटाते हैं, तो प्रत्येक दशा में एक शेष फल बचता है। 4 में से 3 घटाया, 5 में से 4 घटाया, 6 में से घटाया, तो हमें इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो उत्तर आया 839। 839 वह संख्या है जो 4 5 6 7 8 से हम अगर डिवाइड करें, यानी इससे इसमें पहाड़ा पड़े भाग दें, तो क्रमशः जैसे 4 से भाग दिया हमने तो 3 शेष फल बचेगा, 5 से भाग दिया इसको तो 4 शेष फल बचेगा, 6 से भाग दिया तो 5 शेष फल बचेगा। समझ गए? ठीक है, तो अगर सवाल करते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात बताइए जिसमें 8 9 12 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष पर बचे। सदैव एक शेष बचे, तो 8 9 12 15 छोटी छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हमें एलसीएम निकालना होता है। 2 चौक 8 9, 2 छक्का 12 15, 2 दूनी 4 9, 2 3 6 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4 3 12, दूनी 24 पंजे 120, 360। 360 क्या हो गया इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 360 वह संख्या है जो 8 9 12 15 से डिवाइड पूरी हो रही है, लेकिन हमें एक शेष बचाना है, एक शेषफल बचाना है। एक शेषफल बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक जोड़ दो,
तो एक शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 360 तो पूरे डिवाइड हो जाएंगे और जो एक बचा वो शेषफल हो जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई, वो 360 प्लस 1 बराबर 361। ठीक है, ये हो गया उत्तर। सवाल नंबर 6 पे पढ़ते हैं। चार अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। 4 अंकों की, पहले तो हमें इसका लासा निकालना है। 12, 15, 18, 21 का 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6 7, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 3 180, 180 गुणा 7 बराबर 7 0, 7 8 56 के 6 हाथ से लगे 5, 7 कम 7 5 12, 1260। क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13, 16 शेष बचे। 7, अब 4 अंकों की, पहले से तो यहाँ आ जाइए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या देखते हैं हम। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4। ठीक है, हमें मिली 1260। तो 1260 4 अंकों की है, इससे छोटी संख्या बनेगी नहीं। ठीक है, सवाल सही है हमारे यहाँ तक, सही है। अब 7, 10, 13, 16 शेष बचे, तो वही करेंगे हम। अलग अलग शेष का सिस्टम आ रहा है। तो 12 माइनस 7, 15 माइनस 10, 18 माइनस 13 और 21 माइनस 16, 5 शेषफल दिखा रहा, 5 शेषफल कटाने हैं। सही है, तो इसमें संख्या हो जाएगी हमारी 1260 माइनस 5 बराबर 1255। ठीक है, 1255 वह संख्या है जो 12, 15, 18, 21 से अगर हम डिवाइड करें तो जो है 7, 10, 13, 16 शेष छोड़ेगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 7 पे पहुंचते हैं हम। किताब कोई सी हो, आप उस किताब में से एक एक सवाल इसका ढूंढ ढूंढ के करना, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और कोई भी चीज़ है वही प्रैक्टिस से आती है। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम याद कर सकें ऐसे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन फास्ट बनेगी और हमें कोई सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 से बचता है, यानी 5 अंकों की संख्या। तो पहले तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। 20, 25, 30, 5 चौक 20, 55 25, 5 छंग 30, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 2 एकम 2, 5, 2 3 6, 5 3, 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 100, 3 300, 300 हो गया इसका एलसीएम। 300 इसका एलसीएम हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है, 5, 10, 15, 10, 15, 20, 25 शेष पर बचे। तो वही 20 माइनस 15 5, यानी 20 माइनस 15, 25 माइनस 20 और 30 माइनस 25 बराबर 5 5 5। ये शेषफल सदैव समान होंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 5 शेषफल बच जाए, यहाँ 4 बच जाए, यहाँ 3 बच जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो वो सवाल गलत है। ठीक है, तो इनका कितना हुआ, 5 5 5 5 का डिफरेंस है। तो इसमें से 5 हम पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। 5 अंकों की बड़ी से छोटी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए पहले हम संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 10 11।
इन 10,000 से छोड़िए कोई 5 अंकों की संख्या नहीं होती। फिर 9,999 हो जाएगा, वो जो 4 अंकों की हो जाएगी, फिर वो 5 अंकों की बड़ी छोटी छोटी संख्या। अब हम इसे 300 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 300 जो है वो एलसीएम में 300 का जो मल्टीपल होगा बढ़ता जाएगा वो सब इसके सब इससे डिवाइड होंगे। 300 के जो मल्टीपल में होगी, 300 कट रही है, 600 भी कट जाएगी, फिर 600 के बाद 900 भी कटेगी, 900 के बाद 1500 भी कटेगी, 1200 भी कटेगी, 1800 भी कटेगी। इसी तरीक़ा से 5 अंकों की संख्या में, छोटी छोटी संख्या में हम इसे जो एलसीएम की निकाला है वो मिटा देता हूँ मैं। तीन तियाँ 900 बचा 100, उतार 3 तियाँ 900 बचा 100, ठीक है। 100 बच रहा है यहाँ पर। या तो इसमें 100 घटा दो या फिर 200 जोड़ दो इसमें, क्योंकि 100 घटा रहे हैं इसमें, यानी 100 जो नहीं होते तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। अगर यहाँ पर 100 नहीं होते, पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती या बिल्कुल जीरो से बचता, तो इसका मतलब 300 से वो संख्या पूरी डिवाइड हो रही है। या यहाँ पर 300 होते जो है एक बार फिर चला जाता तो भी पूरी डिवाइड हो जाती। इसका मतलब हमें अगर इसमें से 100 घटा रहे हैं तो संख्या जो 5 अंकों की नहीं बच रही है, उसका मतलब हम इसमें 200 जोड़ देते हैं। संख्या हो गई अब 10,200, ठीक है। संख्या हो गई 10,200, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 10,200, जो 20, 25, 30 से पूरी पूरी विभाजित है। लेकिन हमें प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचाना है, तो इसके लिए हम इसमें से 5 माइनस कर देते हैं। 5 माइनस करने के बाद बचा संख्या बची 10,195। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है इस तरीके के सवाल अपनी किताब से ढूंढ करके करने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।